मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट क्लास में इंटरनेट, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे और उसी के अंदर अलग अलग कनेक्शंस को भी समझा था। इस वीडियो में हम इंटरनेट पर हमारा डेटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है उसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट। Data transfer is any information that is transferred one location to another through some communication method. Data transfer एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र होती है। वह इंफॉर्मेशन किस मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है? तो वह होती है कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू। इन सिंपल लैंग्वेज लेट्स सी what happens to piece of data when it is transferred over the internet। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम देखते हैं कि जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उस डेटा के साथ क्या क्या होता है। फर्स्ट मेथड, द डेटा इज़ ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। नॉर्मली जो भी डेटा होता है वो बहुत बड़ा MB या GB का जब भी होता है और हम उसको सेंड करते हैं उस समय वो डेटा अलग अलग बीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स। अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर द डेटा हैज़ कम फ्रॉम, वेयर इट शुड बी एंड अप एंड वेयर इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स। सभी पैकेट के साथ में एक हेडर अटैच हो जाता है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि डेटा कहाँ से आया है, कहाँ पर जाएगा, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर एंड होगा। Each पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर until इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जिस सेंडिंग डिवाइस से डेटा को सेंड किया गया है, जब तक वो उसकी डेस्टिनेशन फाइंड नहीं कर लेता तब तक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता रहता है। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन। डेस्टिनेशन पर पैकेट्स को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। इफ़ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज, मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर देम टू बी रीसेंट। अगर रिसीवर को ऐसा लगता है कि कोई सा भी पैकेट मिसिंग है या डैमेज है तो वह उस डेटा को या उस पैकेट को वापस से रीसेंड करने के लिए बोलता है। दिस कंटिन्यूस अंटिल ऑल पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि सारे पैकेट्स रिसीव नहीं हो जाते। द पैकेट्स आर नाउ रिसेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद में उन सभी को रीअसेंबल किया जाता है। जब सेंडर से डेटा सेंड किया गया था उस समय वो सभी पैकेट्स में डिवाइड हुआ था तो पैकेट्स का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो रिसीवर के पास आता है तो जब उसको वापस से रीअसेंबल किया जाता है और इतनी पूरी प्रोसेस होती है सिर्फ विद इन अ सेकेंड्स के अंदर। ओके, हम एक बार वापस से पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो डेटा होता है वो छोटी छोटी बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ले सकते हैं कि जैसे अगर हमको 1 क्विंटल कोई भी सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाना है, यदि हमसे वह एक साथ नहीं उठ रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ हमने 20-20 किलो के 5 पैकेट बना लिए और अब हम उस 20 किलो के पैकेट्स को ईजी वे में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हैं। इसी टाइप से हर पैकेट्स के साथ में एक हेडर अटैच होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि डेटा कहाँ से आया है, कहाँ पर गया है और वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर वो ख़त्म होगा। उसके बाद में जब भी पैकेट कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड होता है तो जब तक वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं कर लेता
तब तक वह कंप्यूटर से कंप्यूटर ट्रेवल करता रहता है। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि कोई भी पैकेट या डेटा मिसिंग या डैमेज तो नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसी डेटा को वापस से रीसेंड करने के लिए कहते हैं। और जब सारे पैकेट्स रिसीवर के पास रिसीव हो जाते हैं तो फिर उसको रीअसेंबल किया जाता है। और ये पूरी प्रोसेस कितने टाइम में होती है? विद इन अ सेकेंड। नाउ द टाइम फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा ओवर द इंटरनेट। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5